नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें और चौधरी देवीलाल की कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हमारे दौर के जो लोग हैं, जो साथी हैं, उन्होंने चौधरी देवीलाल को बहुत थोड़ा सा देखा है। हमारे पिता के उम्र के लोगों ने उनको हमसे थोड़ा और ज़्यादा देखा है, और हमारे दादा की उम्र के जो लोग थे, उन्होंने असल में जो असली देवीलाल थे उनको देखा था। उनके बारे में हम अब तक तो कहानियाँ ही सुनते आए हैं और हमारे तक कहानियाँ ही पहुँचती हैं, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के साथ-साथ गुलामी का भी एक दौर देखा था दोस्तों। देश आज़ाद होगा, ये सपना अपनी आँखों से देखने का अपनी एक अलग तरह की इसकी कीमत थी, और जब आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद का भारत देखना एक अलग तरह का अनुभव रहा होगा। आज़ादी से बहुत उम्मीदें थी हमारे बुजुर्गों को, और वो कितना पूरा हो पाई, उस समय के पढ़े लिखे युवा देवीलाल ने आज़ादी के बारे में क्या सोचा होगा, क्या सवाल रहे होंगे, ये कई सारी बातें हैं। और 15 अगस्त 1947 को आधी रात को जब हिंदुस्तान को गुलामी से छुटकारा मिला, और इसके बाद आज़ाद भारत के पंजाब प्रांत के जो पहले मुख्यमंत्री होते थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव जी, 1948 में वो चौटाला गांव में आए थे। तब तक देवीलाल और उनके भाई साबराम आज़ादी के आंदोलन में जेल जाकर आ चुके थे, मुजारों की लड़ाई के अगुवा बनकर जमींदारों से दुश्मनियां मोल ले चुके थे, और आज़ाद भारत में जो चीज़ें हैं आज़ाद लोगों के हिसाब से चलने लगी थी। पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, जो 1948 में चौटाला गांव में वो आए, तो उन्होंने दोपहर का जो भोजन था वो उसका निमंत्रण चौधरी शिवकर्ण सिंह गोदारा के यहाँ करना स्वीकार कर लिया था। अब उस समय की परिस्थितियों को अगर आप देखें तो चौधरी शिवकर्ण सिंह गोदारा जो थे, वो चौटाला गांव के सबसे बड़े जमींदार उस समय थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री का चौधरी शिवकर्ण गोदारा के यहाँ भोजन करने के लिए जाना एक अलग सियासी मायने निकालता था। और चौटाला में तब तक मुजारों और जमींदारों के बीच जो विभाजन रेखा थी वो पूरी तरीके से अलग हो चुके थे, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। और चौधरी देवीलाल ने फिर कांग्रेस के नेताओं के सामने इसका प्रतिकार किया, और फिर जो कांग्रेस आला कमान उसके डर से डॉक्टर गोपीचंद भार्गव ने चौधरी शिवकर्ण के यहाँ खाने पर जाने से वो इनकार कर गए। जमींदारों की जो हांडी है वो चूल्हे पर चढ़ी रह गई, और मुजारों ने इसका जश्न मनाया, लेकिन देवीलाल पर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। अब चौटाला गांव ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के छोटे छोटे किसान थे, मुजारे थे, वो देवीलाल की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगे थे कि हमें जो ये असली आज़ादी है ये देवीलाल दिला सकता है। और उन दिनों पंजाब में एक हकीम चरणदास जी होते थे, बहुत क्रांतिकारी विचारों के आदमी थे, और बीकानेर रियासत में किसानों के संगठन में वो व्यस्त थे। और एक दिन चौटाला गांव में वो चल कर आए, बुजुर्ग आदमी थे, और देवीलाल से मिलने के लिए वो पहुंचे थे। तो उन्होंने देवीलाल से मिलकर कहा कि आज़ादी के बाद किसानों को राहत मिलने की बजाय देवीलाल दोगुने अत्याचार देखने पड़ रहे हैं, झेलने पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों जो गांव हैं उनमें बेदखलियां हो रही हैं, आद बटाई जुताई हो रही है, ठप्पाबंदी का बोलबाला है। तो आज़ादी से हमारे किसानों को क्या मिला? और जब अनाज निकल कर तैयार हो जाता था, तो जमींदार का आदमी आकर खलिहान में जो अनाज का ढेर था उस पर ठप्पा लगाता था, कोई निशान बना देता था, और किसान उस फिर ढेर को तब तक नहीं छू सकता था जब तक मुख्तियार है वो आकर उसकी बटाई नहीं करता। और अगर किसान उसको छू लेता या वो ठप्पा बिगड़ जाता, तो किसान को चोरी के इल्जाम में तोहमत के साथ साथ जेल भी जाना पड़ता था। उस समय की ये व्यवस्था जमींदारों ने अपने सहूलियत के हिसाब से बना रखी थी। और जमींदार के पास ना तो इतना समय होता था और ना ही उसे बटाई की परवाह होती थी। उसमें ट्रैक्टर वैक्टर तो थे ही नहीं कि वो जल्दी करता, और उसके गोदाम में सदा अनाज भरा रहता था, और इस प्रकार हफ्तों गुजर जाते थे, अनाज खलिहान में पड़ा रहता था, और किसान टकटकी लगाकर मालिक के आने का इंतजार करता था। किसानों में जमींदारों के इस चलन के खिलाफ अंदर ही अंदर आक्रोश था, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे थे। और चौधरी देवीलाल ने हकीम चरणदास का हाथ पकड़कर कहा कि हकीम जी, जहां भी मेरी जरूरत हो आवाज दे देना, मुजारों और किसानों के लिए मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। और उस दिन के बाद एक और एक मिलकर दोनों 11 हो गए। देवीलाल का साथ पाते ही हकीम चरणदास किसान मुजारों की जो जत्थेबंदियां हैं उसको बनाने में जुट गए।
थोड़े ही समय में मुजारों में जागीरदारों के खिलाफ सियासी जज्बा पैदा हो गया और किसी भी बदलाव के लिए सबसे बड़ी जरूरत संगठन की होती है, वो एक संगठन तैयार होने लगा। एक गांव होता था ढूंढियावाली, अब भी वो गांव है दोस्तों, और यहाँ पर ठाकुरों और सिरसा के जो खजांचियों थे, उनकी मलकियत के 80 गांवों में मुजारों की तहरीक जोर पकड़ चुकी थी। मुजारों ने जमींदारों के अपने बनाए कानूनों, जो ठप्पाबंदी है, उसकी परवाह न करते हुए खलियानों से अनाज उठाना शुरू कर दिया था। और ढूंढियावाली गांव के एक मुजारे होते थे भीम सिंह जी, जो चौटाला से चंडीगढ़ किताब उसके लेखक हैं डॉक्टर राजा राम, उन्होंने उनसे बातचीत की थी, वो उस समय जिंदा थे। और भीम सिंह के अनुसार 100 से भी अधिक घरों की आबादी वाले ढूंढियावाली गांव का रकबा करीबन 5,000 एकड़ का पड़ता था और इसकी मलकियत जो थी वो माधव सिंह, हमीर सिंह, मंगल सिंह और अर्जुन सिंह आदि ठाकुरों की होती थी। ये ठाकुर इसके अतिरिक्त जो मिर्जा वाला एक गांव है, नाई वाला है, काकू वाला है, लोहगढ़ है, सोमगढ़ है और राजस्थान पंजाब के अनेक गांवों की जमीन के ये मालिक होते थे। और उस समय तक देवीलाल जो ढूंढियावाली गांव है और चौटाला जैसी बड़ी जिम्मेदारी वाले गांव के मुजारों के लिए आशा की ज्योत बन गए थे। और उस समय ठाकुरों ने एक तरह से यह सामाजिक व्यवस्था बना रखी थी कि गांव के सभी जो किसान थे वो ढूंढियावाली के ठाकुरों को, जो गढ़ होता था, हवेली या कोठी जिसको बोला जाता था, उसके सामने से अगर अपना ऊंट या किसी दूसरी सवारी पर चढ़ते थे तो उनको वहां पर उन जो घर की डोडी है वहां उसके सामने उतरना पड़ता था। और अगर ठाकुर जा रहा है और किसान अंदर भी बैठा है और उसको ठाकुर दिखाई दे जाए तो उसको खड़ा होना पड़ता था। और किसान जो थे उनके घर कभी ठाकुर नहीं जाते थे, उनको अपने घर पे बुलाते थे। और जो मुजारा होता था उसको ठाकुर से बात करते समय जमीन पर बैठना होता था। और इस गांव के जो ठाकुर थे वो खुद की खेती बहुत कम किया करते थे, जो थोड़ी बहुत खेती करते थे उसके लिए मुजारों को ही वो बेगार देनी पड़ती थी। इस काम के लिए बीज के अलावा सब कुछ बेगार जो थी वो किसान मुजारे का होता था। और खाने के लिए रोटी जो थी वो भी उसको घर से लानी पड़ा करती थी। भीम सिंह जी मुजारे होने के साथ साथ इन सब कठिनाइयों को भोग चुके थे और उन्होंने लेखक डॉक्टर राजाराम को बताया था कि हमारी आंखें जो थी वो आज़ादी के सूरज की तरफ लगी हुई थी। देश आज़ाद हुआ तो हमें लगा कि हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। और उस दौर में जो देवीलाल थे उनकी तरफ हम सारे मुजारों का ध्यान गया था और उनका साथ मिलते ही गांव के जो अधिकांश मुजारे थे उन्होंने ठाकुरों को बेगार देने से मना कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव उस समय का था दोस्तों। मुजारों ने ठाकुरों के जो पशु थे उनको अपने कार्य की जो खेत थे वहां से हरा चारा लाने से भी मना कर दिया। ठाकुरों को ना सुनने की आदत नहीं थी दोस्तों, और इससे जो उनको कोई मतलब भी नहीं था कि देश आज़ाद हुआ है, गुलाम हुआ है। उनके पास ज़मीनें थी, वो मालिक थे और सदा से ही वो अपने आप को सुपीरियर उस दौर की व्यवस्था में समझते थे। और मुजारों के इनकार के बाद बड़े बड़े जो जमींदार थे वो गांव में इकट्ठा हुए एक जगह पे, और नौकरशाही सदा से उनकी मिलीभगत रही। और उस समय हिसार जिले के डीसी भी बैठक में उन्होंने बुलवाए और जमींदार बड़ी आशाएं उनकी तरफ लगाए हुए थे और सोच रहे थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम जो प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर चल रहे हैं उसका फायदा हमको मिलेगा। और नौकरशाही ने भी कमाल कर दिया। इस मीटिंग में जो डीसी हैं उन्होंने जो बेदखली का हथियार है वो ठाकुर जमींदारों के हाथ में थमा दिया और ढूंढियावाली के ठाकुरों ने बेरहमी के साथ उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और जो मुजारे थे भीम सिंह, उन्होंने बताया था कि उनके गांव में सबसे पहले बेदखल होने वाले पहले 8 किसानों में से वो भी एक थे और बेदखली कानून का नियमित उल्लंघन करने पर 2.5 साल की सजा भी उनको हुई थी। देवीलाल की जो योजना थी वो योजना गांधीवादी योजना थी और वो बेदखल जमीन को जोत कर कानून की अवज्ञा करने वाले आदमी को इसकी सूचना जो है पहले थाने में देनी होती थी। और विरोध का ये गांधीवादी तरीका रंग ला रहा था। मुजारे लगातार जो कानून है उसकी अवज्ञा कर रहे थे और भीम सिंह जैसे अनेक किसानों ने देवीलाल की पुकार पर जेल जाना स्वीकार किया। उस समय जो देवीलाल जी हैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अगर किसानों की मैं बात की जाऊं, आप अगर उस एरिया के हैं तो उनका जरूर आपने नाम सुना होगा। भारूखेड़ा गांव के चौधरी हेमराज जाखड़ होते थे। केहरवाड़ा के चौधरी केसरा राम जी होते थे जो बाद में राजनीति में भी बहुत अच्छे सक्रिय हुए, विधायक बने। चौटाला गांव के चौधरी खूबराम जाखड़ जी होते थे। ढूंढियावाला, कालवाड़ा,
भाहिया, गोरीवाला, भारूखेड़ा, केहरवाड़ा, जांडवाड़ा, चौटाला आदि गांव के तारू राम जी होते थे, डालू राम होते थे, पोमा राम जाखड़ होते थे, बस्ती राम जाखड़ थे, हजारी राम गोदारा थे, मल्लू राम सिहाग होते थे, सुल्तान सहारण होते थे, मंगलचंद पंडित होते थे, सीमराम खिचड़ होते थे, माई दत्त राम खिचड़ होते थे, उदय राम खिचड़, रामदत्ता राम हरिजन और पतराम खाती, ईसराम बिश्नोई आदि सैकड़ों किसानों ने चौधरी देवीलाल की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में जमींदारों का जो गढ़ था, ठाकुरों की जो मरोड़ आप जिसको कह सकते हैं, उसको तोड़ने में पूरा सहयोग दिया था। चौधरी साहब की कोशिशों से गांव केहरवाड़ा किसानों की ओर से मंत्री चौधरी लहरी सिंह का एक जलसा उस समय रखवाया गया और केहरवाड़ा गांव इस तहरीक का केंद्र बना। जागीरदार विरोधी जलसे के लिए इससे बढ़िया जगह दूसरी हो नहीं सकती थी और जो मंत्री थे चौधरी लहरी सिंह, उनसे बढ़िया आदमी नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने तो पूरा एक सामाजिक बदलाव का दौर देखा था। चौधरी लहरी सिंह ने जलसे में जो जागीरदार थे उनको खूब लताड़ लगाई थी और इससे एक बार तो उनकी कमर ही टूट गई थी और मुजारों का उत्साह बढ़ गया था। लेकिन परंपराएं जो हैं दोस्तों, उनको टूटने में वक्त लगता है और कई बार तो जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। और इस तरीके से देवीलाल ने जो परंपराओं का विरोध करना शुरू किया था, मुजारों किसानों की जो लड़ाई शुरू की थी, अब वक्त आ गया था जब जमींदारों ने इकट्ठा होकर ये तय किया कि इस देवीलाल को खत्म किए बिना बात नहीं बननी है, क्योंकि लगातार ये एक बहुत बड़ा बदलाव करता जा रहा है और इस तरीके से तो जो हमारी सुख सुविधाएं हैं वो छिन जाएंगी। फिर देवीलाल का जो कत्ल है उसकी साजिश एक रची गई दोस्तों, और वो साजिश क्या थी और इस साजिश में वो किस तरीके से बचकर निकले, ये भी ऐतिहासिक बात है दोस्तों। और चौधरी देवीलाल की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव में एक महत्वपूर्ण पड़ाव ये है जब उन पर गोलियां बरसाई गई थी। कल हम उस वीडियो में, जो कल का 3 बजे का वीडियो है, उसमें उनकी जो पूरी साजिश है वो क्या साजिश थी और किस तरीके से चौधरी देवीलाल बचे, और अगर वो उस दौर में चले जाते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा नेता एक अपने जो युवावस्था है उसी में मारा जाता। तो कल हम चर्चा करेंगे दोस्तों 3 बजे। चौधरी देवीलाल की कहानी आप सुन रहे हैं, मज़े आपको इसमें आनंद आ रहा है, इतिहास की नई नई बातें सीखने को मिल रही हैं। तो और ख़ास बात ये, बहुत सारे साथी कमेंट करके भी अपने अनुभव बता रहे हैं, उन सबका शुक्रिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दिया करें। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। नमस्कार।